हेलो साथियों, योग तंत्र के सभी आत्मीय दर्शक परिवार को डॉक्टर रमेश का विनम्र नमस्कार। आज के इस ज्ञानवर्धक स्वाध्याय वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज आपकी सारी कल्पनाएं साकार होने वाली है। हम लोग यही सोचते हैं कि पारस, अमृत, कल्प वृक्ष का होना शास्त्रों की बातें हैं, ये कभी किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये सब आपके लिए भी सुलभ होने वाला है। तो आइए अविलंब प्रारंभ करते हैं। यह सारा वर्णन आपको पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का वाङ्मय नंबर 2 जीवन देवता की साधना आराधना पृष्ठ संख्या 9.20 और 9.22 के बीच में यह पूरा वर्णन लिखा गया है। तो उन्हीं की बातों को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर आप सही अपनी इच्छा शक्ति से किसी चीज़ को चाहते हैं तो वो आपको प्राप्त होकर ही रहता है। तो आइए विस्तार से इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। और आज हम लोग लगभग 16 से 17 तरह के अमृत तत्वों के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो में पूरी तरह से एकाग्रता बना के बने रहिए। पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पूरी बातें समझ में आने वाली है। अगर थंबनेल देख के आ गए हैं और सोचेंगे कि ऐसा कुछ संभव नहीं है तो आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए पूरा देखने का ज़रूर कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी लिखते हैं, इन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करो। अमृत, पारस और कल्प वृक्ष, यह तीनों महान तत्व सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। हम जितना उनसे दूर रहते हैं उतने ही ये भी हमारे लिए दुर्लभ हैं। परंतु जब हम इनकी ओर कदम बढ़ाते हैं तो यह अपने बिल्कुल पास, अत्यंत निकट आ जाते हैं। जिस ओर मुँह न हो उधर की चीज़ों का कोई अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं होता। पीठ पीछे क्या वस्तु रखी हुई है इसका पता नहीं चलता, किंतु उलटकर जैसे ही हम मुंह फेरते हैं वैसे ही पीछे की जो कुछ क्षण पहले तक अदृश्य था दिखाई देने लगती है। यह स्पष्ट है कि जिधर हमारी प्रवृत्ति होती है, जैसी हम इच्छा और आकांक्षाएं करते हैं, उसी के अनुरूप वस्तुएं भी उपलब्ध हो जाती है। कहने को तो सभी कोई सुखदायक स्थिति में रहना और दुखदायक स्थिति से बचना चाहते हैं, परंतु यह हीन वीर्य चाहना शेख चिल्ली के मंसूबों की तरह निष्फल और निरर्थक सिद्ध होती है। सच्ची चाहना की कसौटी यह है कि अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने की लगन अंतःकरण की गहराई तक समाई हुई हो। आकांक्षा की तीव्रता का स्पष्ट सबूत अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न में जी जान से जुट जाना है। धुन का पक्का निश्चय, मार्ग का दृढ़ प्रतिज्ञ पथिक अपनी अविचल साधना के द्वारा ऊंचे से ऊंचे सुदूर लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाता है। इस विश्व में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो कि मनुष्य सच्चे मन से इच्छा करने पर भी उसे प्राप्त न हो सके। लोभवश अनावश्यक वस्तुओं का संचय की लालसा में प्रकृति के नियम कुछ बाधक भले ही बने, परंतु आत्मिक सद्गुणों के विकास द्वारा सात्विक आनंद प्राप्त करने की आकांक्षा तो सर्वथा उचित और आवश्यक होने के कारण पूर्णतया सरल है और उसकी पूर्ति में ईश्वरीय सहायता प्राप्त होती है। आत्मकल्याण करने वाले सत प्रयासों में भगवान सदा ही अपना सहयोग देते हैं। अमृत, पारस और कल्प वृक्ष मनुष्य के लिए पूर्णतया सुलभ है, बशर्ते कि उन्हें प्राप्त करने का सच्चे मन से विश्वास, चिंतन और मनन द्वारा अपनी अंतः चेतना में भली प्रकार बिठाया जा सके। यह विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि जीवन में किसी भी प्रश्न पर जब विचार किया जाए तो उस समय यह विश्वास स्पष्ट रूप से बीच में आ उपस्थित हो कि यह जीवन हमारे महाजीवन अनंत जीवन का अंश मात्र है। महाजीवन के लाभ हानि को प्रधानता देने की नीति के आधार पर जीवन की गुत्थियों को सुलझाना चाहिए, उसी के अनुसार कार्यक्रम बनाना चाहिए।
जब इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण निश्चित हो जाता है तो जीवन अत्यंत पवित्र, निर्मल, निष्पाप, शांतिदायक एवं आनंदमय हो जाता है। यही तो अमृत है। प्रेम की दृष्टि से सबको देखना, आत्मीयता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, क्षमा, दया, सुधार, कल्याण, परमार्थ उत्तम कार्य हैं जिनकी प्रतिक्रिया बड़े उत्तम होती है। जो भी अपने संपर्क में आता है वही इच्छानुवर्ती, आज्ञाकारी, प्रशंसक, सहायक और सेवक बन जाता है। प्रेम मनुष्य जीवन का पारस है। तो अमृत बता दिया ऊपर, यहाँ पे पारस भी कह दिया कि प्रेम ही पारस है। इसका स्पर्श होते ही नीरस, शुष्क, तुच्छ व्यक्ति में भी महानता उद्भूत होने लगती है। रोती हुई दुनिया को हंसती सूरत में बदल देने वाला जादू प्रेम ही है, इसलिए उसे पारस कहते हैं। परिश्रम से उद्योग से, कष्ट सहन से, अध्यवसाय से कठिन लक्ष्य तक मनुष्य पहुंच जाता है। तप से सारी संपदाएं मिलती है। शक्ति, संचय, परिश्रम, उत्साह, दृढ़ता, लगन यही तप के लक्षण है। और जिसे तप की आदत है, कल्प वृक्ष उसकी मुट्ठी में है। उसकी कोई इच्छा अधूरी न रहेगी। वह जो चाहेगा सो ही प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। पारस क्या है, और आपका अमृत क्या है, और फिर ये अकल्प वृक्ष क्या है। तो अब लौकिक अमृत को कैसे प्राप्त करना है, लौकिक अमृत के बारे में जानते हैं। और जो 16-17 जो बताया था अभी के बारे में जानकारी लेते हैं। साधारणतः अमृत का अर्थ वह पदार्थ समझा जाता है जो समुद्र मंथन के समय निकला था, जो देवताओं के पास है और जिसे पीने वाला अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं। वह देवताओं का अमृत है। पर मनुष्य लोक में भी अमृत से रहित नहीं है। मनुष्य लोक भी अमृत से रहित नहीं, ऐसा प्राचीन ग्रंथों में देखने से पता चलता है। एक प्रकार के नहीं, अनेकों प्रकार के अमृत का वर्णन उपलब्ध है। मेदिनी कोश में दुग्ध को पीयूष या अमृत कहा गया है। पीयूषम सप्त दिवसावधि क्षीरे तथा अमृते, आयुर्वेद का मत भी ऐसा ही है। अमृतम क्षीरम भोजनम, दूध मर्त्यलोक का अमृत है। तो ये पहला तो दूध को बता दिया गया अमृत है। फिर है जल को भी अमृत कहा गया है। अमर कोश में पयः किलाल अमृतम जीवनम भुवनम वनम, इस श्लोक में पानी का नाम अमृत बताया गया है। आप कर्मकांड में भी कहते हैं, देखिए, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृतोपिधानमसि स्वाहा। इन श्रुति वचनों में जल को अमृत की समता दी गई है। अथर्ववेद में पानी को सब रोगों की दवा माना गया है। अब देखिए अगला तत्व कौन सा है अमृत में। राजनिघंटु में घृत को अमृत बताया गया है। घी, देसी घी। मट्ठा या छाछ, अगला जो है मट्ठा या छाछ, तक्र को भी अमृत की उपमा दी गई है, छाछ को भी। यथा सुराणामयमृतम हिताय तथा नराणामिह तक्रमाहु। जिससे देवताओं के लिए अमृत है, वैसे ही मनुष्यों के लिए मट्ठा हितकर है। पौष्टिक घृत शर्करा युक्त भोजन भी अमृत है। भोजन को भी कैसा होना चाहिए, घृत शर्करा युक्त भोजन। फिर है सायसामृतम स्वादु पित्त घनम मधुरम स्मृतम। चरक में एक स्थान पर लिखा गया है कि अमृत स्वादु भोजनम, अर्थात स्वादिष्ट भोजन ही अमृत है। कुछ औषधि द्रव्यों को भी अमृत की क्षमता दी गई है, अर्थात अमृतम वै हिरण्यमय युक्तम, अर्थात स्वर्ण मिश्रित औषधि अमृत है। रस तंत्र में पारे के संयोग में बनी हुई रसायन को भी अमृत माना गया है। इस श्लोक के छांदोग्य उपनिषद में मधु को अमृत कहा गया है। मधु भी आपका शहद। फिर नाशपाती को अमृत फल कहा गया है। फिर है मल्ली यादव ने सूर्य की किरणों को भी अमृत कहा है। चंद्र किरणों को भी अमृत माना गया है। ब्रह्मचर्य पालन और तप करना अमृत के समान है, ब्रह्मचर्य पालन भी।
तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान दे करके आप अपना जीवन में ये तीनों चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, ब्रह्म ज्ञान अमृत है, कहा गया है ब्रह्मण ही प्रतिष्ठामयामृतश्च वयस्यश्च समता, निराकुलता, मानसिक शांति भी अमृत है। यानी कि आपको कहीं शांति का अनुभव हो रहा है तो वो भी अमृत के समान है। गीता के 15वें अध्याय में लिखा है, सम दुख सुख धीरे सोमामृतवाय कल्पते। यानी कि योगी लोग खेचरी मुद्रा के साधन में सहस्त्रार में से ब्रह्मरंध्र द्वारा टपकने वाले अमृत का पान करते हैं। देव मंदिरों में चरणामृत या पंचामृत तो प्राप्त होता ही है। मधुर भाषण अमृत कहा गया है। जो अगर कोई सच्ची बात मीठी तरीके से बोल के आपको समझा रहा है तो भी अमृत के समान है। आप्यायतो वचनामृतेन, हितोपदेश में बालकों की मधुर बोली को अमृत कहा गया है। छोटे बच्चे की जो वाणी है, अमृतम बाल भाषणम। मनु भगवान ने की संपत्ति में भीख मांग कर लिया गया अन्न अमृत के समान है। अगर कोई भीख मांग के अन्न खा रहा है वो भी अमृत के समान है। मांगे अपने बाहुबल से कमा कर खाया हुआ अन्न भी अमृत है। बिना मांगे अपने बाहुबल से कमा कर, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मनु ने कहा है कि भीख मांग कर लिया गया अन्न मृत और बिना मांगे अपने बाहुबल से कमा कर खाया हुआ अन्न अमृत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा। भीख नहीं मांगना है, कमा करके खाना है। आप्त वचन विद्यामृत मनुष्मस्नुते, अर्थात विद्या से अमृत प्राप्त होता है। यानी तो जिसके पास ज्ञान है, विद्या है, तो उसके पास भी अमृत है। तो इस तरह से अमृत, कई तरह के अमृत के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। इस तरह से हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग 15-16 के बारे में चर्चा कर चुके। यज्ञ का जो भस्म है वो भी अमृत माना गया है। अमृतासी अर्थात अमृत पीने वाला कहा गया है जो यज्ञ का भस्म का सेवन करता है। तो अब पारस और कल्प वृक्ष का स्थान अब देखिए कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे अमृत के बारे में हो गया चर्चा। अब पारस और कल्प वृक्ष देखते हैं। पारस और कल्प वृक्ष भौतिक तृष्णाओं की पूर्ति करते हैं। तृष्णा आनंद है, उनकी कहीं समाप्ति नहीं होती। एक को पूर्ण होती देर नहीं, दूसरी नई तृष्णा उपज पड़ती है। उसे तृप्त किया जाए तब तक नई आ धमकती है। इस प्रकार यह चक्र कभी समाप्त नहीं हो सकता। पारस और कल्प वृक्ष द्वारा कितनी ही भोग सामग्री, धन संपदा मनुष्य को दे दी जाए, उसका संतोष नहीं होगा। चाहना मिलना यह क्रम चलता ही रहेगा। हर घड़ी आवश्यकता बनी रहेगी। इच्छित वस्तुओं को के प्राप्त होते रहने से इच्छाएं शांत नहीं हो सकती। उनकी शांति का मार्ग है विवेक, मनोनिग्रह, संयम, संतोष और त्याग। इन तत्वों का अंतःकरण में विकास होने से इच्छाएं शांत हो जाती है और स्वल्प साधन होते हुए भी मनुष्य अपने आप को कुबेर से भी बड़ा धनपति समझने लगता है, बड़ा सुखी अनुभव करता है। जब आत्मज्ञान का उदय होता है तो भौतिक संपदाओं की निरर्थकता भली भांति प्रकट हो जाती है। तब मनुष्य विविध वस्तुओं की लालसा करने की अपेक्षा आत्मानंद की ओर मुड़ता है और इस दिक्क परिवर्तन से उसकी समस्त मनोवांछाएं पूरी हो जाती है। आत्मानंद, ब्रह्मानंद प्राप्त करने के बाद उसे और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। स्थूल जगत में पारस और कल्प वृक्ष को मत ढूंढिए। अपनी अंतर आत्मा में सन्निहित सद्वृत्तियों को टटोल डालिए और उन्हें पहचानिए और विकसित कीजिए। उस दिव्य क्षेत्र में आपको ऐसी तृप्ति लाभ होगी जिस पर पारस के पहाड़ और कल्प वृक्ष के वन निछावर किए जा सकते हैं। आत्मीय क्षेत्र में उत्पन्न हुई अंतोगुणी
वृत्तियाँ ऐसे अक्षय सुख प्राप्त करती हैं जिनसे सदा के लिए आत्मा तृप्त हो जाती है। आइए अपनी आंतरिक भूमि में सतो गुण के बीज बोएं और उसमें जो सत्प्रवृत्तियों के लता गुल्म उगेंगे उनसे हमारे भीतरी और बाहरी जीवन में हरियाली छा जाएगी। उसकी सुरम्य गंध से दसों दिशाएं सुवासित हो जाएंगी। तो यहाँ पे विस्तार से आप सभी को तीनों के बारे में बता दिया गया है। यह कोई कल्पना मात्र नहीं है। अगर आप सच्चे मन से चाहेंगे तो आप सभी को भी ज़रूर प्राप्त होगा। हम सभी अगर प्रयत्न करें इनको प्राप्त करने के लिए तो उसमें आपको योग बहुत ही ज़्यादा सहायक तत्व हो सकता है। तो योग से जुड़िए और इन ऐसे ही विचारों को समाज में फैलाइए ताकि हमारा समाज और सुंदर बन सके। तो मिलते हैं हम लोग फिर किसी नए विचारों के साथ। और आप लोग अगर वीडियो पूरा देखें हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और यह जो वीडियो बन रहा है आपके लिए यह कैसा प्रयास है, आप किस तरह का और विचार चाहते हैं, किस तरह का सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं।